नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा विस्तार किया। राष्ट्रपति भवन में हुआ ये लंबा शपथ ग्रहण किसी नई सरकार के शपथ लेने से कम नहीं था। नारायण राणे ने सबसे पहले शपथ ली। सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। अब मोदी सरकार में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की तादाद 78 हो गई है, जबकि पहले ये तादाद 42 थी। इनमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं राज्य मंत्री और बाकी 22 राज्य मंत्री हैं। और सरकार में अब 12 अनुसूचित जाति और 27 ओबीसी मंत्री हैं। महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 है। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे, इसकी औसत उम्र 58 साल है। मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश चुनाव की भी झलक देखने को मिली है। चुनाव को देखते हुए 7 मंत्री और यूपी से बनाए गए हैं। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। सर, लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? किसी भी राजनेता के लिए बड़े ही हर्ष का और गौरव का विषय होता है। केंद्र के जो सरकार है उसमें मंत्री बने और स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेवारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाया। सर, ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने? सर, हाँ, सवेरे से आप पूछ लो, सुन लो जरा। ऐसा है, ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू हम लोग साथ हैं, सब लोग मजबूती से रहेंगे। मैं सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब, जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ती। तो हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, ये कैबिनेट विस्तार जो काफ़ी बड़ा कैबिनेट विस्तार था और बहुत उथल पुथल हुई, उसमें जो नए चेहरे आए उससे ज़्यादा चर्चा अब उन चेहरों की है जो निकल गए, जिनका एग्जिट हुआ और ये बड़ा शॉकिंग एग्जिट रहा। और इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, खास करके रविशंकर प्रसाद जो सरकार का चेहरा बने रहे और जो काफ़ी हाई प्रोफाइल मंत्री थे, इनके पास इतने विभाग थे। क्या वजह ऐसी लगती है, या अंडर परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ये हुआ है, या कुछ और? आप क्या सुन रहे हैं, आपको क्या खबरें मिली हैं? देखिए, ये सूत्रों ने हमें ये बताया है कि प्रधानमंत्री नाखुश थे। उन्होंने 7 कैबिनेट मंत्रियों को सैक किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस रिशफल से पहले 53 मंत्री थे आज सुबह तक मोदी सरकार में, उसमें से 12 को ने रेजिग्नेशन दिया, उनको सैक किया गया है। इसमें से 7 कैबिनेट मंत्री थे, 2 का आपने जिक्र किया। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर चेहरा थे कैबिनेट के और पिछले 2 साल से मैं उनको कवर करता रहा हूँ और जब भी कोई महत्वपूर्ण मौका आया है उस ब्रीफिंग सरकार की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। रविशंकर प्रसाद के पास 2 बहुत अहम मंत्रालय थे, कानून मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मामलों का जो मंत्रालय है उसका कार्यभार भी उनके पास था और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि नए जो आईटी के नियम हैं उसको वो
सख्ती से लागू करें। इन दोनों मंत्रियों के पास बहुत हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियोज थे। इसके अलावा श्रम मंत्रालय, आपको याद होगा इस पूरे एक साल का जो कोरोना काल रहा, एक साल से ज़्यादा का 15-16 महीने का, उसमें प्रवासी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो पलायन है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो संकट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश, जन आक्रोश रहा है। और आज जब उनको हटाया गया श्रम मंत्री को, उनके करीबी सूत्रों ने कहा है कि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को जो फटकार लगाई थी, जिसमें ये कहा था कि एक पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी थी जो श्रम मंत्रालय नहीं बना पाया प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, और इसकी वजह से ये एक ऐसी ढुलमुल रवैया रहा श्रम मंत्रालय का कि इसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और इस फटकार के एक हफ्ते के बाद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक इमेज मेकिंग एक्सरसाइज है, इन्होंने एक इमेज मेकओवर की कोशिश की। अगर आप लार्जर पिक्चर देखें नगमा, 78 अब मंत्री हो गए हैं मोदी मंत्री परिषद में, और 36 नए चेहरे जिनको आज शपथ दिलाई गई है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो 46% जो मंत्री हैं मोदी मंत्री परिषद में, वो नए हैं। उनको इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने उनको शामिल किया है। 15 नए कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। 6 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई गई, यानी 21 मंत्रालय जो अब मोदी सरकार के हैं, उसकी कमान एक नए नेता के पास होगी। और देखिए, जब ये नेता अपनी नीतियों को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर, नए कानून के प्रस्तावों को लेकर जब स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे, समाज के पास जाएंगे, तो मोदी सरकार की जो एक छवि है, एक नई छवि देश के सामने अगले कुछ महीनों में आएगी। सरकार में प्रधानमंत्री किस हद तक अब नीतिगत बदलाव करते हैं, मुझे लगा ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि नए चेहरों को लाने के बाद प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को, उसके काम करने की शैली में और क्या प्रशासनिक और बदलाव करते हैं, ये देखना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसकी एक शुरुआत जो कैबिनेट पोर्टफोलियो का एलोकेशन अब से कुछ घंटे में होने वाला है, वो जब बड़ी तस्वीर सामने आएगी तो तस्वीर साफ होगी कि प्रधानमंत्री ने इतने बड़े कैबिनेट विस्तार के जरिए अब उनकी आगे का उनका क्या रोड मैप है और आगे वो किस दिशा में अपनी सरकार को ले जाने वाले। नगमा जी जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। अब इस बात का इंतजार है, जल्दी ही खत्म होगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, क्या उसमें भी कुछ सरप्राइज सामने आता है, जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले बड़े इस्तीफे हो गए। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफों की झड़ी लग गई है और ताश के पत्तों की तरह मंत्री परिषद को बिल्कुल फेंट दिया गया है। और जैसा हिमांशु बता रहे थे कि 45% अब नए चेहरे हैं इसमें, और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले ही 12 मंत्री इस्तीफा दे चुके थे। और सबसे चौंकाने वाली खबर शाम 5:30 बजे आई, जब IT कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की खबर आ गई। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ले डूबी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उनसे भी इस्तीफा लिया गया। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफे जो हुए हैं, सबसे बड़ा नाम रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया, देबश्री चौधरी, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, प्रताप सारंगी, ये तमाम नाम हैं जिनका इस्तीफा कैबिनेट विस्तार के पहले हुआ है। और अब वो खबर जिसने हजारों लोगों को मायूस कर दिया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार आज गुजर गए। 98 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो एक लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। आज शाम उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया। दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए फिल्म जगत के बाकी बड़े सितारे, मशहूर अभिनेता पहुंचे, जिनमें धर्मेंद्र, शाहरुख खान जो है वो खास रहे। अमिताभ बच्चन भी वहां पर अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचे। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा के पहले खान के नाम से भी जाना जाता है। उनका असली नाम यूसुफ खान था। दिलीप कुमार ने अभिनय की शुरुआत 1944 में अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा से की थी। हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग का श्रेय दिलीप साहब को दिया जाता है। 40 के दशक में ही जुगनू फिल्मों और मेला जैसी फिल्मों में शोहरत उन्होंने कमा ली थी, लेकिन 60 और 70 के दशकों में उनका अलग रंग भी नज़र आया। उनकी मशहूर फिल्मों में कई फिल्में हैं, नया दौर, आदमी, कोहिनूर,
राम और श्याम, गंगा जमुना और सबसे बढ़कर मुग़ल आज़म, जिसमें शहज़ादा सलीम का जो वो रोल था जिसे वो अमर कर गए। और इस तरह की फिल्मों ने बताया कि वो अपनी कौंधती हुई आँखों और लरजती हुई आवाज़ के साथ अभिनय में क्या कुछ कर सकते हैं। बाद के दौर में कई कलाकारों पर उनके अभिनय से प्रेरित होने का आरोप भी लगा। उनके साथ एक पूरा युग गुजर गया। I'm very sad today. I can't say anything. Love you all. I've lost my brother. आपके दोस्त करीबी दोस्त थे, आपको कैसा लगा? मतलब सभी मेरे भाई थे वो। ओके, लव यू ऑल। थैंक यू सर। 15 साल की सफरिंग के बाद आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। मेरी सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। मेरे लिए बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे, भाई थे, दोस्त थे। तो हिंदी फिल्मों का वो दौर है जो दिलीप कुमार के साथ रहा और एक जो दिलीप कुमार के बाद आएगा। दिलीप कुमार की हैसियत बहुत बड़ी थी हिंदी फिल्म जगत में। इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही।